सोनम वांगचुक को जिस तरह उठाया गया, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको तो थोड़ा मिर्ची तो लगेगा, तो वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसका एक नैरेटिव चेंज करें। आता डिग्री खरी का गोटे आज का प्रश्न है। धर्मेंद्र प्रधान के अभी तक इस्तीफा न देने से ये साफ पता चलता है कि कंट्री डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है और कोई भी अकाउंटेबिलिटी वो देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सिर्फ एक मांग है, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो, और अगर आप धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे देंगे तो हम डायरेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी का रिजाइन मांगते हैं। हमारा मुद्दा एक ही है कि जो एजुकेशन है वो ठीक से सबको मिले, और नीट की परीक्षा डॉक्टर के लिए होती है और डॉक्टर सबका इलाज करता है, तो उनके बेटे का, उनके माँ बाप का, उनका खुद का इलाज भी वही डॉक्टर करने वाले, तो उनको इतना तो समझ में आना ही चाहिए। इसमें उपस्थित हूँ शिवाजी पार्क के ठीक सामने, जहां पर अब उसी प्रोटेस्ट, जहां संपूर्ण भारत में अब युवा सस्ते पर उतर चुका है, वो जान चुका है कि आंदोलन ही एक रास्ता है जहां से सत्ता पक्ष के लोग जो लगातार पेपर लीक जैसे गंभीर मामले को नजरअंदाज कर रहे हैं, उस मामले को लेकर अब इस शिवाजी पार्क पर आप देख सकते हैं तमाम प्रोटेस्ट कर्मी है जो यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। इनके हाथ में तख्ती और एक ही बात कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। सोनम वांगचुक जिस प्रकार से उठाया गया, उस मुद्दे को लेकर भी अब पूरी तरह धरातल पर नजर आ रहा है। कल 20 तारीख है, जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च होगा। उस मार्च में क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस शिवाजी पार्क पर अब विद्यार्थी रास्ते पर हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है। इन सभी की एक ही बात, एक कहना है और एक ही मांग है कि जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए पेपर लीक हो गया, 20 से अधिक बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इस संपूर्ण मामले की बात लगातार सीरीज है, दर्जन भर से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन इस्तीफे का या उस मांग पे अड़े सोनम वांगचुक के लिए कोई बातचीत करने में नहीं आता। इस क्रूरता पर अब आंदोलन बड़ा हो चुका है, आंदोलन आक्रोशित हो चुका है। यहाँ पर उपस्थित कुछ लोग हैं, मैं बात करने का प्रयास करूंगा। आप प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरे आंदोलन को लेकर? It's important for people to get the education on the right basis. धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक। So yes, if people are demanding it, if you have done something wrong, if you have said something wrong, you should have. अब तक नहीं दिया है, क्या लगता है ये क्रूरता है सरकार की, या जिस तरह सोनम वांगचुक को जिस तरह उठाया गया वो उस पर क्या कहेंगे आप एक यूथ होने के नाते? It was wrong. They should not have done that. They should have been more human about him. Should not have just lifted him up and taken him with them. It is wrong, Yeah. आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या कुछ कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? और जो सपोर्ट देने के लिए आए, हम लोग इनको सपोर्ट देने के लिए आए। जो हुआ वांगचुक सर के साथ सब गलत हुआ है, पूरा गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए जरूर, 100%। आज जो देश के हालात हैं उस पर क्या कहेंगे? विद्यार्थी रास्ते पे उतर चुके हैं। अब यहाँ पर हुक्मशाही चालू है भाई, अब यहाँ लोकशाही है ही नहीं, ये पूरी हुक्मशाही चालू है। हम लोग इनका निषेध करते हैं बुरी तरह। हाँ, बुरी तरह। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर प्रोटेस्ट में उपस्थित हुए हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरे नहीं, ये जो चल रहा है वांगचुक का, उनको सब लोग सपोर्ट करके धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना चाहिए। ये बच्चों लोगों की, स्टूडेंट की बहुत बड़ी नुकसान हो रही है, वो सब समझते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से सफेद पर चादर में छुपाकर उनको सफ्दरगंज अस्पताल में ले जाया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो ठीक है, अभी उनका 20वां दिन चालू है, वो मतलब कुपोषण का है, तो उनको तो मतलब ये हालत हो सकती है, उनकी हो सकती है। ये इस्तीफा दे देना चाहिए चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल इस्तीफा देना ही चाहिए। यहाँ पर तमाम लोग हैं जिनकी एक ही बात कहना है कि जिस प्रकार से ये सोनम वांगचुक अब तक सोनम वांगचुक के साथ हुआ और जिस प्रकार से हंगर स्ट्राइक संपूर्ण देश में चल रहा है, उसको लेकर भी उसका एक ही बात कहना है कि अब धर्मेंद्र प्रधान को निश्चित रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा एक्चुअली अब तक दे देना चाहिए था। इतना जो ड्रामा चल रहा है, इनको उठा के लेके गए, ये सबसे गलत चीज़ है। हम लोग क्या मांग रहे हैं? एजुकेशन के बारे में जो सब हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, इनके लिए एक अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। उतना नहीं दे सकते तो आप क्या ही देख सकते हो, बस
वो आंदोलन पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है आंदोलन को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, आंदोलन को कहीं ना कहीं मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? वो अभी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको मिर्ची तो लगेगा, तो वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसका एक नैरेटिव चेंज करे, लोगों को गुमराह करे कि ये कुछ तो दहशतगर्द है और कुछ है और कौन से संगठन एंटी नेशनल है। पर हमारा मुद्दा एक ही है कि जो एजुकेशन है वो ठीक से सबको मिले, और नीट की परीक्षा डॉक्टर के लिए होती है और डॉक्टर सबका इलाज करते हैं, तो उनके बेटे का, उनके माँ बाप का, उनका खुद का इलाज भी वही डॉक्टर करने वाले, तो उनको इतना तो समझ में आना ही चाहिए। तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना। और उन्होंने जो इतना ड्रामा लगा के रखा है अभी कल से, तो वो जल्द से जल्द ख़त्म करे और रिज़ाइन कर दे। बस रिजाइन देना ही चाहिए, ऑफ कोर्स देना ही चाहिए ना। ठीक है। तो अगर आपका जॉब आप अच्छे से नहीं कर सकते तो आप हाँ, ड्रामा क्यों कर रहे हैं? दूसरों को बिठाओ उधर। हम ये नहीं बोल रहे ना कि सत्ता बदल दो, वो तो नहीं होने वाला। पर एक आदमी अगर जो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको बदलना आपकी जिम्मेदारी है ना। जब आप कह रहे हैं हम जनता के लिए बैठे हैं, सेवा करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर और लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता से बात करने पर एक बात तो स्पष्टता नजर आ रही है। सबकी एक ही बात कहना है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर क्यों अब तक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान नहीं दे पा रहे हैं? यहाँ पर और बच्चे, बेटा प्रोटेस्ट में आए हो, यहाँ पर क्या कहेंगी जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया और जो कुछ हुआ है इस प्रोटेस्ट में आप उपस्थित हैं, क्या कुछ कहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान के अभी तक इस्तीफा न देने से ये साफ पता चलता है कि कंट्री डेमोक्रेटिक से डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है और कोई भी अकाउंटेबिलिटी वो देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सिर्फ एक मांग है, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो, और अगर आप धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देंगे तो हम डायरेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी का रिजाइन मांगते हैं। उनका रिजाइन मांग लेंगे जी। क्यों, क्या लगता है कि ये जो सोनम वांगचुक के साथ में हुआ, जिस तरह से उनको मंत्री ले जाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? सोनम वांगचुक के इलीगल डिटेंशन की वजह से इंडिया और ज्यादा भड़क चुकी है, और उनके इस डिटेंशन की वजह से अब हमें सिर्फ पीएम मोदी का रिजाइन चाहिए। कहेंगे इस पर प्रोटेस्ट में आए हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि निश्चित रूप से यहाँ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, चूंकि यूथ है? देना ही चाहिए, उन्होंने गलत ही किया है, क्योंकि हम स्टूडेंट का है ना सब कुछ, तो हम अभी नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे हमारे लिए? अब मेरे छोटी बहन है, उसको भी देना है नीट का पेपर, सो वो डिप्रेस्ड हो गई है, वो इतनी बड़ी नहीं है पर वो ट्राई कर रही है। अभी उसका हम ड्रीम तोड़ेंगे तो आगे जाके वो कोई ड्रीम ही नहीं देखेगी ना। जिस तरीके का वातावरण है आज देश में, क्या लगता है कि ये देश के लिए सही है, सही दिशा में जा रहा है जिस प्रकार से सत्ता में है लोग? सही तो नहीं है, क्योंकि ये सबकी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम हो रहा है, सबको ही, हमें और हमारे बड़ों को भी। जब वो देंगे रिजाइन फिर हमको समझेगा ना, क्योंकि वो देंगे तो ही कुछ तो हो पाएगा। तमाम बार ये कहा गया है कि जो दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है उसकी दिशा बदलने का भी प्रयास किया जा रहा है। कई लोग अलग अलग आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर कुछ लोग पहुंच रहे हैं, ऐसे लोग। तो क्या लगता है कि प्रोटेस्ट को बदलने का या दिशा भटकाने का प्रयास है? लगता तो है, मैंने तो नहीं देखा ये सब, पर लगता है, पर जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। यहाँ पर तमाम जो युवा हैं उन सबका एक ही बात कहना है कि जिस प्रकार से इस देश की अभी वर्तमान स्थिति है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर भी अगर अपनी सर्विस ढंग से नहीं कर पा रहे तो भी। अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन के रूप धारण करने के बाद में क्या धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देते हैं या उसी कुर्सी पे बैठकर अपनी क्रूरता, अपनी तानाशाही दिखाते हैं।